है सर्वे नंबर 86 है, 68 है, 70 है, 232 है, 187, 209 और 227। हमारे महापालिका के जो अतिरिक्त आयुक्त है रमेश मनाली जी, विक्टर डिसूजा जी, ये उस बिल्डर को पूरी तरह से साथ दे रहे हैं और इन्हीं के संरक्षण की वजह से बिल्डिंग बनाई है। आपका कोई कुछ नहीं करेगा, हम आपके पीछे खड़े हैं, वो भी अनधिकृत रूप से। हजारों लोग आज रास्ते पे आए हैं, अब 41 इमारतें तोड़ रहे और पीछे और 100 बिल्डिंग का काम चालू है। मतलब इन फ्यूचर 10-15 साल में कोई आदमी या कोई संगठन या कोई पक्ष कोर्ट में गया ये बिल्डिंग के इससे, तो वो भी रास्ते पे आ जाएंगे। वो भ्रष्टाचार से 2 पैसा उनको मिले, इसके लिए लेटर हेड का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीधा सीधा झूठा सब अहवाल हम लोग को दे रहे। मांग तो यही है, पहली बार तो ये गुन्हे दाखिल होने मांगते हैं सब विकासक के ऊपर। वो बिल्डिंग टूटनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है जो ये विक्टर डिसूजा है उसको तुरंत सस्पेंड करें। सबसे अजय पावबकी का बड़ा रोल है, उसको तो सस्पेंड करना ही चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। महानगर पालिका वसई विरार के ठीक सामने, मुख्यालय के ठीक सामने में बैठा हूँ। यहाँ पर उपोषण में बैठे हैं प्रहार जनशक्ति पक्ष के कार्यकर्ता हैं रविंद्र जी, और रविंद्र जी का कहना है साफ तौर पर ये तस्वीरें जो आपको बैनर पे नजर आ रही होंगी, ये इन तस्वीरों में अनधिकृत बांधकाम है। और ये अनधिकृत बांधकाम विशाल पाटिल नामक कोई बिल्डर है जो इस पूरे अनधिकृत बांधकाम को अंजाम दे रहा है। महानगर पालिका कहती है कि अनधिकृत बांधकाम नहीं होना चाहिए क्योंकि हजारों लोग बेघर होते हैं। विजय लक्ष्मी एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां पर 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई जारी है, कई लोग बेघर हो रहे हैं। अगर ऐसी इमारतों का अभी रोक लिया जाएगा तो हजारों लोगों को बेघर होने से रोका जा सकता है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रहार जनशक्ति पक्ष ने उपोषण में बैठ गई, क्योंकि जानती है कि महानगर पालिका के अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने कामकाज और कर्तव्य निष्ठा से दूर भागते हुए नजर आते हैं, इसलिए उपोषण ही एक रास्ता है। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ ये मामला है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपको उपोषण में बैठना पड़ रहा है। आप पत्र व्यवहार कर चुके हैं, क्या हकीकत है, कौन सर्वे नंबर है, कौन है ये बिल्डर? हम लोगों ने ये हमारे जो रविंद्र सुरेश मित्र साहब है, इन्होंने इन अवैध बांधकामों के लिए काफ़ी फॉलोअप किया है। कई बार इन्होंने खत भेजे हैं, कई बार इनके साथ मीटिंगें की है, मुलाकातें की है। ये हमारे जो उपोषण करता है रविंद्र मित्र, किससे मीटिंग? इन्होंने रमेश मनाले साहब से मीटिंग की, अतिरिक्त से मुलाकात की। उसके बाद विक्टर डिसूजा साहब से इन्होंने मुलाकात की और उनको कई बार इन्होंने निवेदन दिए लिखित स्वरूप में, और उसमें पाया गया है कि उन्होंने कुछ हमें सर्वे नंबर हैं जिसमें ये सर्वे नंबर है, सर्वे नंबर 86 है, 68 है, 70 है, 232 है और सर्वे नंबर है 187 और 209 और 227। यहाँ बांधकाम हो गया है। ये सभी सर्वे नंबर के अंदर अलग अलग विकासकों ने बांधकाम, किसी ने शुरू किया है, किसी का आधा हो गया और किसी का पूर्ण होने को आ रहा है। अच्छा, कितने मंजिल बन गए? अभी इसमें जो मुख्यत्वे हमने देखा है कि विशाल पाटिल नामक जो विकासक है, इस विकासक ने इन सर्वे नंबर के ऊपर 7 माले तक का टावर बना दिया है। अब हमको यह बताना है, आपसे पूछना है कि 7 माले का टावर बनाने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और इतना पैसा लगाने वाला इंसान के पीछे जब तक महापालिका की कोई बड़ी शक्ति पीछे नहीं होती तब तक कोई इंसान इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकता, वो भी अनधिकृत रूप से। वो भी अनधिकृत रूप से। तो हमें ऐसा पता चला है कि इस विकासकों के पीछे हमारे महापालिका के जो अतिरिक्त आयुक्त है रमेश मनाली जी, और उनको साथ दे रहे हैं विक्टर डिसूजा जी, जो सहायक आयुक्त है, साथ दे रहे हैं पूरी तरह। ये उस बिल्डर को पूरी तरह से साथ दे रहे हैं और इन्हीं के संरक्षण की वजह से। बिल्डिंग बनाइए, हम आपके साथ हैं। आप बिल्डिंग बनाइए, आपका कोई कुछ नहीं करेगा, हम आपके पीछे खड़े हैं। सुशांत जी, क्या कहेंगे, गंभीर मामला नहीं है जिस तरीके से विक्टर डिसूजा सहायक आयुक्त, रमेश मनाले अतिरिक्त बहुत लंबे समय से पद पर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं कि हम डेवलपमेंट करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, ये बड़ा मामला नहीं? तो विकास की बातें करते हैं। 41 इमारत के लोग हजारों लोगों को। यस, वही हम लोग का मुद्दा है। एक तरफ से 41 बिल्डिंग आप पूरा डिमोलिशन लेने के लिए आप बैठे, और 41 इमारतों में से 10 इमारतें आपने तोड़ी अभी तक, उसमें हजारों लोग आज रास्ते पे आए हैं।
एक तरफ आप 41 इमारतें तोड़ रहे हैं उन्हें और अनधिकृत बताकर उसको अनधिकृत बताकर कोर्ट ने बोला है, और पीछे और 100 बिल्डिंग का काम चालू है। मतलब इन फ्यूचर 10-15 साल में कोई आदमी या कोई संगठन या कोई पक्ष कोर्ट में गया ये बिल्डिंग के इससे, तो वो भी रास्ते पे आ जाएंगे। वो तो उससे अच्छा 2007-8 में जो हुआ था उन विजय लक्ष्मी के लोग साथ वो अभी हो रहा है, उसे रोकना चाहिए। यस, उसको रोकना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने स्टार्टिंग में एक पत्र लिखा आयुक्त साहब को और एक पत्र रवाना किया विक्टर डिसूजा, क्योंकि उनके प्रभाग समिति सी के अंदर वे है। तो उन लोग ने कुछ स्टार्टिंग में कुछ रिप्लाई हम लोग को दिया नहीं। फिर हम लोग ने एक पत्र दिया कि हम लोग 26 जनवरी से हम लोग अनशन पे बैठेंगे। तब तक उन लोग ने ये जो मेरे हाथ में रिपोर्ट है वो विक्टर डिसूजा के सिग्नेचर का रिपोर्ट है, उन लोग ने हम लोग को ये पूरा रिपोर्ट भेजा है। और उसमें सर्वे नंबर 68 जो लिखा है, उसमें 68 में उन लोग ने ऐसे बताया कि ये 68 में ना कोर्ट का स्टे है। कहानी में अभी ट्विस्ट आ रहा है कि 68 में इस सर्वे नंबर में कोर्ट का स्टे है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते। हम लोग कोर्ट में गए। किस बात पर? 60 मतलब बांधकाम तुम लोग कैसे कर नहीं सकते, जैसे थे वैसे तुम लोग कंस्ट्रक्शन रखो, कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करने का। तो हम लोग कोर्ट में गए। हम लोग कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट से सब पेपर निकाले, तो उसमें हम लोग को पता चल रहा है कि 68 में तो वो ऑर्डर उन लोग का रिजेक्ट कर दिए, मतलब स्टे नहीं मिला है। अच्छा। और वही विक्टर डिसूजा ये महानगर पालिका का लेटर लिखित रूप में दे रहा है। मतलब आप सोचो, एक झूठ, एकदम 100% झूठ है। और संरक्षण देने के लिए, पार्टी जैसे लोग और पनपे बड़े हुए भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार से 2 पैसा उनको मिले, इसके लिए लेटर हेड का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीधा झूठा सब अहवाल हम लोग को दे रहे। हम लोग को कोर्ट से पता चला कि सर्वे नंबर 68 को रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने। मतलब आपकी मांग क्या है? मांग तो यही है, सामने नजर आ रहा है, अनधिकृत बांधकाम हो रहा है, फिर से इसमें जो लोग बसेंगे, हजारों लोग बेघर होंगे, रोते बिलखते नजर आएंगे। अब मांग क्या है? मांग तो यही है, पहली बार तो ये गुन्हे दाखिल होने मांगते हैं सब विकासक के ऊपर। वो बिल्डिंग टूटनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो ये विक्टर डिसूजा है, जो महानगर पालिका के लेटर हेड पे सब झूठा उसने माहिती हम लोग को दी है, उसको तुरंत सस्पेंड करे। और उसके हाथ के नीचे जो अजय पावबा के इंजीनियर है, उसको भी वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, उसको तो महापालिका कभी भी निकाल सकती है, आराम से निकाल। हाँ बस, तो अजय पावबा के इसका बड़ा रोल है ये सबके पीछे। वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, और सबसे अजय पावबा का बड़ा रोल है, उसको तो सस्पेंड करना ही चाहिए। तो यहाँ प्रहार जनशक्ति पक्ष के कार्यकर्ता थे। इनका साफ तौर पर दुशांत का भी कहना है कि अगर हजारों लोगों को बेघर होते हुए नहीं देखना है महानगर पालिका और शहर के वासियों को, तो कहीं न कहीं महानगर पालिका के आयुक्त साहब अपने ताकत का प्रयोग करें। उन्हें अगर प्रयोग भूल गए हो तो याद दिलाया जा रहा है कि ताकत का प्रयोग करो और इस विक्टर डिसूजा नामक सहायक आयुक्त को गलत जानकारी देने के आरोप में बर्खास्त करिए। एक बात। दूसरी बात, जो अनधिकृत बांधकाम नजर आ रहे हैं, विशाल पाटिल जो बिल्डर बताया जा रहा है, उसके नेतृत्व में हो रहा है, कई सहयोगी होंगे उनके साथ में जो हाथ पैर बनाकर वो काम कर रहे होंगे, उनकी सारी इमारतों को ध्वस्त किया जाए। क्योंकि ध्वस्त नहीं करेंगे तो विजय लक्ष्मी जैसे फिर से रोते बिलखते लोग भविष्य में नजर आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन्हें उपोषण में बैठे रहने देता है या कार्रवाई के लिए आगे आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।